चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 2 पहली दिहाड़ जी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जी वो है हमारा, हमने अप ट्रेंड पढ़ लिया, डाउन ट्रेंड पढ़ लिया, ठीक है। हमारा अब आज का जो टॉपिक है वो है रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड आप बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन बोलते हैं, बाद लोग इसको रेंजिंग बोलते हैं, रैंकिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कंसोलिडेशन, इसका पहले पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली होती क्या है। जब मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड होती है तो वो हमारी रेंज बाउंड मार्केट होती है। अच्छा, अब रेंज बाउंड मार्केट के लिए हमारे पास क्या इंडिकेशन क्या है, ठीक है। मार्केट चाहे अप से आ रही है, डाउन से आ रही है, डजेंट मैटर, पहला टच देखना है आपने। मार्केट एक एरिया से टकराए, ठीक है, और रिवर्स मार जाए और फिर सपोर्ट लाइन के पास जाए और फिर इसको ब्रेक ना करे, बल्कि फिर वहां से बाउंस हो जाए और फिर वापस उसी एरिया से जाके टकराए जिससे जहां से पहले टकराई थी, और फिर ब्रेक ना करे बल्कि वापसी बाउंस हो जाए। तो जैसे ही आके दोबारा सपोर्ट लाइन से टकराएगी, तो जब दो बार सपोर्ट और दो बार रेजिस्टेंस मार्केट एक ही एरिया में टेस्ट करती है, तो वो एरिया हमारा ऑटो पे रेंज बाउंड हो जाता है, यानी वो कंसोलिडेशन पीरियड हमारा करार पाता है। या उससे आप बोले कि साइडवेज मार्केट वो बन जाए, इसको साइडवेज मार्केट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। दो बार मार्केट सेम एरिया में रेजिस्टेंस बनाए और दो बार सपोर्ट बनाए तो हमारी जो कंसोलिडेशन है वो कंफर्म हो गई। अब आपने यहाँ पे ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी नहीं लगानी, वरना आपका अकाउंट वॉश होगा। समझ आ रही है? अब कंसोलिडेशन मार्केट को ट्रेड करने का तरीका यह है कि इसके दरमियान में कभी भी मत घुसो, बल्कि हमेशा इसको बॉटम से और टॉप से ट्रेड करो। जब भी मार्केट बॉटम में आए आपने इसको बाय करना है, टीपी टॉप, ठीक है। और जैसे टॉप पे आए यहां से आपने इसको सेल करना है, टीपी बॉटम। अब ये तब तक होता रहेगा जब तक कि मार्केट एक सिमत में ब्रेकआउट नहीं कर जाती, और फिर जब इसी पे आएगी तो फिर ट्रेंडिंग स्टार्ट कर देगी, या इसको लो पे अगर तोड़ती है तो इसी से टकराएगी और ट्रेंडिंग डाउन की स्टार्ट कर देगी। ये तरीका है इसको ट्रेड करने का, आपने इस चीज को याद रखना है। इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेशन, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं। कुछ भाई हैं जो रैंकिंग भी बोलते हैं, पता नहीं किधर से वर्ड निकाल के लेके आते हैं यार। अच्छा, और ये जो है हमारा, ये मार्केट की तीसरी कंडीशन है। बस मार्केट की ये तीन ही कंडीशंस है, इसके अलावा और कोई चौथी कंडीशन नहीं है मार्केट की, ठीक है। अप, डाउन या साइडवेज, सेम सपोर्ट और सेम रेजिस्टेंस के दरम्यान में ट्रेड होने वाली मार्केट को क्या कहते हैं? रेंजिंग मार्केट बोलते हैं। अच्छा, चलें जी, इस ये जो है मुख्तलिफ टाइम पीरियड के यानी कि पेयर्स के ऊपर बन जाती है मुख्तलिफ टाइप्स में, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। तो ये आप देखें, अगर ये कौन सा है यार, ये तो जीबीपी का ऐड है, एक मिनट सॉरी, एनएसडी का। ये देखें जी, ये आपकी पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन है इस मार्केट का। ये आपकी मार्केट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड हो रही है, ठीक है। इसको आप रेंज मार्केट बोलेंगे। एक दो तीन चार टेस्ट, एक दो टेस्ट और अभी तीसरा फिर होने जा रहा है। तो यहाँ पे अगर सेम रिजेक्शन देती है तो आपने इसको सेल करना है नीचे बॉटम तक, ये टीपी एसएलसी हाई के ऊपर। और जब बॉटम में आए तो इसको रिजेक्शन दे, मतलब बाउंस कर जाए, क्लोज ना करे, नीचे तोड़े नहीं, तो सेम इसी पर से ये बाय, सीधा वही टीपी, फिर वहां से सेल, जब तक कि ये किसी एक सिमत में ना तोड़े। जिस सिमत में तोड़े वापस इसी एरिया से टकराए, रिजेक्शन दे तो ये फिर ये डाउनवर्ड सेल। सेम अगर हाई पे तोड़ती है, इसी पे आए, रिजेक्शन दे तो ये बाय, अप ट्रेंड के लिए। तो अब ये मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं है, सिर्फ सिंपल इसने क्या किया है, अगर हम लोग वैसे स्ट्रक्चर रीड करें तो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर रीड करें तो इस मार्केट ने
इस वेव को जस्ट ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या करने लग गई है ये, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। इवन ये टॉप पे जाती है तो 786 से ये सेल है पहला टीपी, ठीक है। और इसको तोड़ गई तो फिर डाउन यहां तक। और अगर नीचे तोड़ती है तो फिर तो सीधी डाउन बॉटम तक सेल है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, कौन से पेपर पे मैंने देखी थी, एयूडी कैट, ठीक है। तो ये बन रही है आपकी, अरे यार, ये है जनाब आपका पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। ये बॉटम सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और मार्केट इस वक्त यहाँ पे। तो ये मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, ठीक है। कहाँ तक टारगेट, कहाँ पे रखना है आपने, सेम वही टॉप। और ये बहुत बड़ी रेंज है, ये कोई छोटी रेंज नहीं है, ये बहुत बड़ी रेंज है, 1200 पिप्स की रेंज है ये। तो अब ये बुलिश होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आई थिंक एयूडी एनजीडी भी स्टार्ट हो गया होगा, हाँ जी, एयूडी एनजीडी भी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज एयूडी एनजीडी ने भी टॉप मारना है। समझ आ रही है जी आप लोगों को ये वाली गेम जो मैं बता रहा हूँ अभी? जी सर। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी था। बिल्कुल सही सर। इसको यानी आपको समझ आ जानी चाहिए, जैसे ही दो बार सेम एक जगह पे टेस्ट हो और दो जगह बॉटम में टेस्ट हो, दो दो दफा टॉप पे टेस्ट हो, तो आपने समझ जाना है कि अब गेम गड़बड़ है मार्केट के अंदर। अब इसको ट्रेंडिंग, एज ए ट्रेंडिंग आपने ट्रेड नहीं करना, वरना क्या होगा, लॉस होगा। तो ये मार्केट इसने क्या किया, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेसिकली कर क्या रही है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये मार्केट की सपोर्ट लाइन थी, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बॉटम क्रिएट, सॉरी टॉप क्रिएट किया, फिर उसी बॉटम से टकराई, उसी टॉप से, उसी, और यहां पे ये गेम कर रही है, ठीक है। अब मार्केट जिस सिमत में भी तोड़ेगी वो हम फिर देखेंगे, बट इसको अगर ये तोड़ती भी है मार्केट टॉप की तरफ, तो आपने ये याद रखने कि बिकॉज अब रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल पास है, तो मे भी इस रेजिस्टेंस लाइन से ये फिर सेलो के अंदर आ जाए। तो इन कंडीशंस में आपने, जब आप बिल्कुल रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस लाइन के पास हो जहां से मार्केट में सेलर घुसे थे, वहां पे आपने जोन टूटने पर भी, सॉरी रेंज टूटने पर भी होशियार रहना है, ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर देनी, ठीक है। बल्कि कोशिश करनी है कि ये वाला एरिया टूटने दे, ऊपर टूट जाए, फिर वापस मार्केट इसी जोन पे आए, तो फिर आपने इसको बाय करना। अदरवाइज अगर ये नहीं तोड़ पाती तो ये स्टिल यहां से सेल हो सकती है मार्केट, और डाउन तो तोड़े तो फिर तो और ही मजे। अगर इसके अंदर चली जाए तो फिर इस वेव जिसने इसके बॉटम को नीचे ब्रेक किया, उसके 786 से बाद फिर भी सेल। और ये वाली जो रेंज बनती है ना, इसको ट्रेड करना सबसे आसान है, अगर आपको बॉटम या टॉप से ट्रेड मिल जाए तो सबसे प्रॉफिटेबल है। ट्रेंडिंग में लोग भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। बट ये वाली जो गेम है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अगर इसको पन्ना समझ आए तो। अब आपकी अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो आपका यहां से बाय था, इस जगह से, ठीक है। बट अगर पैटर्न ट्रेडर हूं तो मैं किस चीज के वेट में बैठा हूं? मैं जनाब इंतजार में बैठा हूं कि ये मेरा बुलिश फ्लैग है, ठीक है, ये टूटे, मार्केट इसी पे आई और फिर बाय, तो ये पहला टीपी है फ्लैग का। आपका बाय यहां से, बिकॉज पहला टीपी इवन कंटिन्यूएशन, और बिग पिक्चर वाइज वैसे ही ये जोन है, तो मतलब जो रेंज का एरिया है, तो ये यहाँ से कंटिन्यूएशन ही होगी इंशाल्लाह टॉप की तरफ, बिकॉज मार्केट अपना सफर पूरा कर चुकी है बॉटम का। इसमें भी आप सेम देख लें, पिछली कंडीशन सेम यही बनी थी, ये मार्केट नीचे आ रही थी, ये टॉप टूटा, ये मार्केट वापस 786 में आई, ये पहला टीपी और इवन हाई पे, सेम यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस अपनी तोड़ी, वापस 786 में आई, ठीक है, उसी एरिया के अंदर तकरीबन इसने ये टेस्ट मारा है ना, तो ये वापस इसी एरिया के अंदर आई है जहां पर पहले आई थी, तो सेम इसका भी टारगेट वही हाई है। आ गई समझ जी? जी सर। आप में से बोर कौन होता है वैसे ट्रेडिंग से, कोई होता है आप दोनों में से? सर बोर तो नहीं होता, डर बहुत लगता है। ना कर यार, साइकोलॉजी खराब है मतलब। साइकोलॉजी खराब है आपकी। अब ये लाइन है और सेल मार्केट देखे, और अब मार्केट यहाँ पे है, मार्केट का मोस्ट पावरफुल एरिया नेक्स्ट ये। हेलो। जी जाग गए हो? मेरी आवाज ही नहीं जा रही तो मैं अकेले रह रहा हूँ। मैं आवाजा मार मार यार, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जी, फिर अब वीडियो बहुत लंबी हो गई, एक मिनट। और वीडियो तो बंद नहीं कर